पॉलिटी से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। साइंस एंड टेक से भी 2 की क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बट इजी क्वेश्चंस थे। मैम ने कुछ तरह से पॉइंट मैप किए हुए हैं कि ऐसे स्टार्ट करने से पहले इस तरीके से जो पॉइंट्स बनाए हुए ताकि आप भूल ना जाओ। पॉइंट्स अगर लिखते हैं ना तो हम यूजुअल जो टॉपिक है उससे डेविएट नहीं होते हैं। हमें पता होता है कि इसी टॉपिक के ऊपर ही रहना है, हमें और ज़्यादा एडवर्सली नहीं जाना पड़ेगा। जो मैंने आरसी प्रोग्राम एक ज्वाइन किया था तनवीर सर का, पहले क्या था कि मैं ऐसे उल्टा सीधा लिख देता था, लेकिन अब मैंने डायमेंशन में ऐसे लिखने शुरू किए और पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिखे हैं। इवन वो सेम क्वेश्चन मिला जो कि हमें मॉक में दिया था। पॉलिटी के क्वेश्चंस अच्छे थे, वाइस प्रेसिडेंट जो करंट इशू चल रहा है उससे भी थे, लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो थोड़े कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में जाते हैं। 5-6 क्वेश्चंस थे पॉलिटिकल साइंस से। मेरे ख्याल से तो सबका पोर्शन सही डिवाइडेड था। It was easy exam, not that tough, not that easy as well, but moderate. ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस नहीं थे बट मुझे लगा था कि थोड़े बहुत आएंगे। पॉलिटी के तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड उसके आएंगे ही आएंगे। बाकी स्टैटिक वगैरह पॉलिटी के ही ज़्यादा मुझे लगे। अच्छा, B2 मीडिया IAS को आप जानती हैं? हाँ जी, क्योंकि उनका गाइडेंस प्रोग्राम अच्छा है और फ्री में भी हो जाता है। पहले पता भी नहीं था जामिया आरसी के बारे में, सच कुछ होता भी है और वे PYQs वगैरह सच चलाते हैं गाइडेंस प्रोग्राम, उससे बहुत हेल्प मिलती है। तैयारी बस मैंने हज कमेटी से किया हूँ और यहाँ पर मैंने सर के V2 मीडिया जस्ट उनको फॉलो किया था। बहुत सारे प्रीवियस सर के क्वेश्चंस भी बताए थे तो उसमें बहुत मेरा हेल्प हुआ। तो मैम सबसे पहले तो आप कह रहे हैं आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो पहले तो ऑलरेडी इतना चैलेंजिंग हो जाता है, कैसे आपने मैनेज किया? बेसिकली जॉब मतलब वीकडेज पर रहता है बट वीकेंड पर मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह देख लूँ और जामिया का थोड़ा देख लूँ पैटर्न कैसा रहता है प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह। सो हाँ, 2 कम टाइम मिलता है वीकडेज के बाद बट वीकेंड्स पे आई ट्राई टू कवर इट अप बट एज सीट्स आर वेरी लो, लाइक 100 सीट्स आर देयर, स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। मैम बिल्कुल हम भी होप करते हैं। इसके अलावा जैसे आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, तो ये क्या है? सो इट्स बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ द एसेस जो मैं पहले प्रिपेयर करती हूँ ऐसे लिखने से पहले। एज हम जब एक बार लिखना शुरू करते हैं फिर हमको आइडियाज इतना आते नहीं है, तो इसलिए मैंने पॉइंट्स लिख रखा था सो दैट मैं इसको मॉनिटर करके प्रॉपरली लिख पाऊँ। कैमरा पे दिखा देंगे कि मैम ने कुछ तरह से पॉइंट मैप किए हुए हैं कि ऐसे स्टार्ट करने से पहले इस तरीके से जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि आप भूल ना जाओ। मतलब कि एग्जाम लिखते लिखते कभी कभी हम लोग इमोशंस में बह जाते हैं, ज़्यादा लिख देते हैं। जी, तो उसके लिए ही पॉइंट्स अगर लिखते हैं ना तो हम यूजुअल जो टॉपिक है उससे डेविएट नहीं होते हैं। हमें पता होता है कि इसी टॉपिक के ऊपर ही रहना है, हमें और ज़्यादा एडवर्सली नहीं जाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इट इज़ लाइक टाइम बाउंड एंड ऑल्सो वर्ड्स बाउंड। इट इज़ लाइक 100 वर्ड्स ओनली। सो उसके अंडर भी हमें रखना है, तो लिमिटेड वर्ड्स का प्रॉपर यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। जामिया RCA को ही क्यों चुना आपने? बेसिकली इसके रिजल्ट्स ही इतने अच्छे हैं, मतलब हमेशा से जब भी होते हैं टॉपर्स टॉप 100 में तो इसके आते ही आते हैं। एंड ऑल्सो आई हैव सम ऑफ द फ्रेंड्स हु हैव क्लियर्ड इट इन दिस ईयर एंड द लास्ट ईयर एज वेल एंड दे हैव सेड कि मतलब RCA जामिया इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ मिलते हैं विथ और एक बहुत अच्छा एक चैनल बन जाता है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं, विजिट करते हैं और वो आपको गाइड करते हैं, तो तब आपको लगता है कि आप उन्हीं के ही बीच में हो, आप उन्हीं के ही बीच में हो, उन्हीं के बीच में पढ़े और वही लोग ही यहाँ से गए हैं, तो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। बिल्कुल होता है, काफ़ी इफेक्टफुल होता है। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन ये था, CSET से कैसे क्वेश्चन थे? CSET के क्वेश्चंस इजी थे, इनफैक्ट पैसेज के भी क्वेश्चंस इजी थे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लास्ट ईयर से ये थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा इजी था, मुझे ऐसा लगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर एस्पेरेंट्स। Passage was also good. CSAT was also good, I would say. And also the जो static से आया है questions वो भी लगभग सही आए हैं। मतलब अगर कोई पढ़ेगा diligently, she will able to do it. अच्छा, कोई पोर्शन आपको ऐसा लगा कि इस पे मुझे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था, या आपने ये शायद सोचा हो कि ये शायद उतना नहीं आएगा बट वो आ गया, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड? आई विल से दैट कि ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस नहीं थे बट मुझे लगा था कि थोड़े बहुत आएंगे। पॉलिटी के तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड उसके आएंगे ही आएंगे। बाकी के तो हिस्ट्री वगैरह के भी इतने नहीं थे अल से। बाकी स्टैटिक वगैरह पॉलिटी के ही ज़्यादा मुझे लगे। साइंस एंड टेक से कैसे क्वेश्चन थे? साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस इजी थे और ऑल्सो रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस आए थे। कंजर्वेशन एक्ट वगैरह 2023 का रिपोर्ट्स वगैरह उसके भी 2-4 क्वेश्चंस आए। करंट अफेयर्स से आई विल से दैट 2024 के रिपोर्ट से 1-2 क्वेश्चंस आए थे। एंड आई विल डेफिनेटली से दैट कि इस बार के एसेस जो थे ना वो थोड़े बहुत डुएबल थे। मतलब ऐसे थे कि हम लिख सकते हैं कि मतलब रिसेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर भी थे, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर वो सारे भी थे।
तो टॉपिक्स इस बार अच्छे थे कि वी कुड पॉन्डर आवर इफेक्ट्स एंड राइट। क्या फिलोसफिकल एसेस ज़्यादातर मतलब डुएबल लगे मुझे, दिस वाज द पॉइंट व्हाट आई हैव रिटन। और भी ऐसे सोशल मीडिया उसके ऊपर भी एसेस थे। जैसे आपने बताया कि आप जॉब भी करते हैं, वीकेंड्स पे आप प्रिपेयर करते हैं, तो आपका मैप क्या था प्रिपरेशन का, कि स्टार्ट आपने कैसे किया, किस तरह से प्रिपेयर किया? सो बेसिकली आफ्टर डूइंग अ जॉब ऑफ सर्टेन ईयर्स आपको ना फिर पढ़ाई का टच छूट जाता है, तो फिर आपको बैक टू रूटीन में आने के लिए सबसे पहली बात तो आपको बैठना वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको बैठना है कैसे। मतलब हम जॉब के लिए लैपटॉप के सामने 8-10 घंटा बैठ सकते हैं, पर वहाँ पे काम करना होता है, वी डोंट राइट, वी डोंट रीड। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपको बैठना पहले होता है कि आप बैठोगे कैसे, फिर पढ़ना लाइन बाय लाइन शुरू करना। तो मैं मेजरली ऐसा सोचती थी कि मैं ज़्यादा कम टाइम में तो ज़्यादा जैसा दे सकूं, क्योंकि मेरे पास इतना एम्पल टाइम नहीं है कि बुक को कवर टू कवर एंड टाइप टू टाइप पढूं। तो आई यूज़ टू डेडिकेट ऐसे 1-2 घंटा का पॉलिटी पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा चेंज करने के लिए हिस्ट्री कर लिया। तो ऐसे ही रूटीन रहा है मेरा। अच्छा, V2 मीडिया IAS के बारे में आपने सुना है? मैंने यूट्यूब पे देखा है। टिप्स देना चाहूँगी कि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे भी करना है और सबको करना है। एंड और सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चन ये दोनों को जो मास्टर कर लेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को हम जब मास्टर कर लेंगे तो हम इतने कंफर्टेबल पोजीशन में हो सकते हैं कि हम एग्ज़ाम लिख पाएंगे। उसके बाद ही हम प्रैक्टिस, उसके बाद ही हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ तो ऊपर वाले के ही हाथ में है। ज़्यादा अच्छी नहीं थी बट ठीक थी, मीडियम। ये पहला अटेम्प्ट आपका, पहली बार? नहीं, सेकेंड अटैम्प्ट में था। सेकंड अटेम्प्ट। तो पहले से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, उससे तो काफ़ी बेटर गया है। बस लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा था? पैटर्न पेपर 1 में 60 क्वेश्चंस थे और फिर हाँ जी पेपर 2 में 2 एसेज लिखने थे हमें 30 मार्क्स के। ये पैटर्न एसेज में कौन से क्वेश्चन, फिलोसफिकल ज़्यादा था या किस तरह के क्वेश्चन? दोनों क्वेश्चंस थे। पहले में थोड़े ऐसे वैसे फिलोसफिकल क्वेश्चन और सेकंड ऐसे में आप जैसे क्लाइमेट रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड वैसे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आप बताना चाहेंगे? अच्छा, GS का पैटर्न कैसा रहा? एक्सपेक्टेड था, किस तरह का था? हाँ, मतलब करंट बेस्ड क्वेश्चंस, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और स्टैटिक पोर्शन भी था काफ़ी। तो मतलब अच्छा, कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की, उन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। 5-6 क्वेश्चंस थे पॉलिटिकल साइंस से। मेरे ख्याल से तो सबका पोर्शन सही डिवाइडेड था, सही था। किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस थे? हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, और पॉल साइंस हो गया और इकोनॉमी हो गया और लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स भी था। ये सब एक तैयारी आपने भी था, तैयारी आपने कैसे की थी? अब बस यार मैं आई नीड टू लीव। जो हमारी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर लिया, देख लिया कैसा पैटर्न आता है। मेन तो यही है, यूपीएससी का तो कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा और करंट अफेयर्स से आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जैसे स्कीम्स वगैरह आई थी वो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड आई थी। स्कीम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, 3-4 क्वेश्चंस आए थे, तो उन पे फोकस रखना पड़ेगा। डिफरेंस मुझे करंट अफेयर्स का रहा कि करंट अफेयर्स इस बार ज़्यादा पूछे गए थे और इकोनॉमिक सर्वे से भी काफ़ी क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए थे इस बार। और आई थिंक इस बार मैंने प्रीलिम्स दिया था, तो आई फाउंड दिस एग्ज़ाम वेरी इजी कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर। सो इन ऑल आई वुड से कि इट वाज अ गुड एग्जाम फॉर मी, गुड क्वेश्चंस। थर्ड एग्ज़ाम। सबसे पहले अगर मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ GS को, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन से, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन थे? साइंस एंड टेक से किस तरह के क्वेश्चन थे? पॉलिटी से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे एंड साइंस एंड टेक से भी 2-3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए थे। लाइक जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस की सारे स्पेसिफिकेशंस पूछे थे। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बट इजी क्वेश्चंस थे, इजीली अट्रैप्टेबल। एंड पॉलिटी के भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, नथिंग टू बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट। एंड हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस थे। मॉडर्न हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन होगा रियली। एंड एक्चुअली माई कैब इज़ हियर, सो इट्स माय कैब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पहले तो आप जैसे 2 मिनट या 5 मिनट आप निकाल के देख लो कि पेपर में क्या क्या दिया हुआ है, कहाँ पर कितने लेंदी क्वेश्चन है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, वो सब आप देख लो। देखने के बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस बन जाएगा आपका कि भाई आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कहाँ पर फास्ट चलना है, कहाँ पर स्लो चलना है, कहाँ पर अच्छे से पढ़ना है।
और ऐसे राइटिंग का भी उसी तरह है। ऐसे राइटिंग के जो भी टॉपिक्स रहते हैं आप उसमें एनालाइज कर लो। बॉडी इंट्रोडक्शन एक अपना एक छोटा सा चैट बना लो कि हाँ उसमें मुझे ये लिखना है। मेरा यही हुआ, मैंने जो सबसेट जो था मेरा सेकंड पब्लिक हेल्थ के पर था, मैंने उसका जस्ट एक डायग्राम तैयार कर लिया कि हाँ मुझे ये चीज़ें लिखनी है वहाँ पर, तो बहुत ही फास्ट हो गया वहाँ पर। जबकि फिलोसॉफिकल ऐसे था तो उसमें थोड़ा मुझे टाइम लग गया। अच्छा, ऐसे का अगर मैं टॉपिक पूछना चाहूँ, किस किस टॉपिक से ऐसे आए थे? टॉपिक पहला पब्लिक आपके जो सेट 2 था उसमें पब्लिक सिस्टम से था, पब्लिक हेल्थ सिस्टम से था। फिर उसके बाद क्लाइमेट पे कुछ एक था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या था। और एक फिलोसॉफिकल ऐसे थे कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, कि कोई भी चीज़ आप कुछ करना चाहिए सबसे पहले खुद से स्टार्ट करिए, देन दूसरों को आप गाइड करिए, उस पर था। मैंने यही 2 टॉपिक पे लिखे। तैयारी कैसे की थी आपने? मैंने तैयारी बस मैंने हज कमेटी से किया हूँ, वेस्ट बंगाल से मैंने किया है हज कमेटी से, तो वही मेरी प्रिपरेशन थी। और यहाँ पर मैंने सर के V2 मीडिया जस्ट उनको फॉलो किया था कि हाँ वो लोग बताए थे कि इस तरह से पेपर आ सकता है, आप ये टॉपिक तैयार कर लो, और ये गाइडेंस उन्होंने बताए थे, तो मैंने जस्ट वही फॉलो अच्छा, किया। V2 मीडिया आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? कहाँ कहाँ पे आपको बहुत एसेज में? स्पेशली दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बताए थे, तो उसमें बहुत मेरा हेल्प हुआ। उन्होंने बताया था कि आपका एग्जैक्ट टॉपिक तो नहीं आएंगे, बट आप उससे मतलब आइडियाज़ ले सकते हो कि ये टॉपिक्स है तो आप उस पर कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? उनको ये बोलेंगे सबसे पहले V2 मीडिया को फॉलो करें, और कोई भी अच्छी अगर है जहाँ पर अच्छी बात बोलो टिप्स ट्रिक्स देते हैं उसको फॉलो करें, प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू जाएं, और थोड़ा सा मतलब सिलेबस अपना जो भी उसको कंसाइज रखें, ज़्यादा वास्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पढ़ो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन देते रहो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नाम था अभी? हाँ, ओके, नाम क्या आपका? फिर निधि। कैसा रहा एग्ज़ाम? मुझे तो सही लग रहा है, अब देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कैसा पैटर्न था एग्ज़ाम का, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे? 60 क्वेश्चन से पेपर 1 में जो कि ऑप्शनल था, और सेकंड पेपर ऐसे का था जिसमें हमें 2 ऐसे लिखने थे, और वो भी 60 मार्क्स पे में। ऐसे में किस तरह के क्वेश्चंस थे अगर मैं जानना? ऐसे में मुझे फर्स्ट जो क्वेश्चन लगा वो तो थोड़ा फिलोसॉफिकल था, अच्छा था। सेकंड बहुत ज़्यादा टेक्निकल टाइप के ऐसे थे, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी वगैरह पूछा, या फिर याद नहीं आ रहा, मैंने तो वही डिजिटल सोवरेनिटी वाला अटेम्प्ट करा था, तो मुझे फिलोसफिकल ऐसे तो नहीं थे? फर्स्ट क्वेश्चन में था ना। था। जीएस का अगर मैं आपसे एक ब्रेकडाउन जानना चाहूँ कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे, पोल साइंस से कितने क्वेश्चन थे, और किस तरह के क्वेश्चन थे? हाँ, तो साइंस टेक्स्ट से तो मुझे एक ही लगा। एंशिएंट मिडिएवल से तो क्वेश्चंस नहीं थे। एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, मैचिंग द पेयर, जो यूपीएससी का पैटर्न है वही। और पॉलिटी के क्वेश्चंस अच्छे थे, वाइस प्रेसिडेंट जो करंट इशू चल रहा है उससे भी थे। लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो थोड़े कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में जाते हैं, क्योंकि वो BRA ही पूछा है जो कितने पहले लॉन्च हो चुका था, और ऐसा ही था। कुछ ऐसा आपको लगा कि आपने इस एग्ज़ाम को देने के बाद कि ये चीज़ प्रिपेयर करनी चाहिए थी, या कोई चीज़ जो आपको लगी हो कि शायद उतना नहीं आएगा, या कुछ ऐसा आया, कुछ अनएक्सपेक्टेड? ऐसे मुझे तो नहीं लगा, बट मुझे ये लगा कि थोड़ा मुझे ज़्यादा फास्ट सॉल्व करना चाहिए था, लास्ट में कम। एग्ज़ाम यूपीएससी के लिए सबसे पहले आपने RCA को क्यों चुना? हाँ जी, RCA को क्यों चुना आपने? क्योंकि उनका गाइडेंस प्रोग्राम अच्छा है और फ्री में भी हो जाता है, इसलिए। अच्छा, V2 मीडिया IAS को आप जानती हैं? हाँ जी। कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? ऐसे में तो हेल्पफुल था। मैंने वो उनका एक गाइडेंस प्रोग्राम, हाँ वो सर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तनवीर अहमद सर। हाँ नहीं, एडुकेमी का जो सर उन्होंने लिया था ना ऐसे के लिए, वो सर उन्होंने अच्छे से बताया था। अच्छा, तो जैसे ऐसे कराए गए थे उन्हीं में से आया? हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जो अपकमिंग हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे? जानिया के लिए, हम भी RCA के लिए बेसिक सही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक ही करो, वही सबसे सही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मतलब क्या नाम है आपका? अवेश परिधि। कौन सा अटेम्प्ट है ये? फर्स्ट अटेम्प्ट है। कैसा लगा आपको? एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा था? एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। जो मैंने RCA प्रोग्राम एक ज्वाइन किया था तनवीर सर का, उसने मुझे बहुत हेल्प की, खासकर ऐसी राइटिंग में। जो ऐसी राइटिंग में मुझे वहाँ सिखाया गया, मैंने वो अप्लाई किया है यहाँ पे, वो मेरे बहुत काम आया। पहले क्या था कि मैं ऐसे उल्टा सीधा लिख देता था, लेकिन अब मैंने डायमेंशन में ऐसे लिखने शुरू किए और पॉइंट टू पॉइंट ऐसे लिखे हैं। एंड जो सर ने मॉक टेस्ट दिए उससे भी क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी थे। अच्छा, जो RCA की जो गाइडेंस है वो आपके लिए हेल्पफुल रही? बहुत हेल्पफुल रही। मैं स्पेशली ऐसे के अंदर बहुत हेल्पफुल थी। ऐसे एक ऐसी चीज़ होती है कि क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ थी। लेकिन जब मैंने RCA क्लासेस थी तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे एक स्ट्रक्चर मिला
मुझे एक वे मिला कि किस तरह मैं ऐसे को लिख सकता हूँ, वो मेरे बहुत काम आया है। तो सबसे पहले तो जब आप एग्ज़ाम देने गए तो एक्सपीरियंस कैसा था? ऐसा तो नहीं लगा कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया हो, या क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, जैसे कि हमें बताया गया था, या हम ऐसे करते हैं कि हम पहले पेपर को देखते हैं 2-3 मिनट। तो मैंने एनालाइज़ किया पेपर, तो मुझे मतलब शुरू में हल्का लगा कि पेपर ईजी है। तो मैंने जो क्वेश्चन मुझे पहले आते थे मैंने पहले उन्हें पिक किया, उसके बाद जिनमें मैं थोड़ा कंफ्यूज था मैंने वो पिक किया। तो इस तरह मैंने 49 अराउंड अटैम्प्ट किए। अच्छा, मॉक आपने जो दिए थे वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे? कैसे आपकी जो तैयारी है उसको कैसे शेप किया उन्होंने? मॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन हम मिले हैं इसके अंदर, मुझे मॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, और मॉक के जो हमें पॉइंट्स सिखाए गए हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिले इसके अंदर। जैसे कि आप अगर एशियन हिस्ट्री की बात करो तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। उससे इवन वो सेम क्वेश्चन मिला जो कि हमें मॉक में दिया गया है, वो सेम क्वेश्चन मिला हमें इसके अंदर। जो गाइड थे, जो मेंटोर्स थे, उनकी जो टिप्स थी, ट्रिक्स थी, जो तरीका था, वो आपके लिए कैसे हेल्प करा? वो मतलब उन्होंने अच्छी तरह से हमें पढ़ाया। उन्होंने बताया कि क्या पढ़ना ज़रूरी है, किस तरह आप पढ़ो, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको करना है, आपको क्या एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ करनी है, वो भी बहुत हेल्पफुल रही। बहुत से क्वेश्चन मेरे एलिमिनेशन ट्रिक से हो गए जिनमें मैं श्योर नहीं था, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। हर जिस टीचर ने गाइड किया उन्होंने बहुत हेल्प किया। बिल्कुल, आपने भी मेहनत की होगी अपनी तैयारी पे, आप स्टक रहे होंगे, डेली क्लासेस लेना, सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने प्रिपरेशन की थी साथ में? मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ, तो मैं लाइव क्लासेस नहीं देख पाता था, तो मैं रिकॉर्ड ही देखता था ज़्यादातर, लेकिन वो भी मुझे बहुत हेल्प करती थी। और कुछ मैंने जैसे कि जामिया RCI स्पेशल सेशन हुए वो मैंने लाइव अटेंड किए, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। सर ने बताया कि क्वेश्चन किस तरह करना है, कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, क्या आपको छोड़ना है, क्या आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो सर ने बताया इसके अंदर। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो इस साल का एग्ज़ाम आपको कैसा लगा? पिछली बार तो ये था कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो जो मेरे से गलतियाँ हुई थी उनसे सीखा ये, तो इस बार अच्छा रहा था। बाकी जो ऐसे वाला था, ऐसे वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा रहा है पहले के अकॉर्डिंग। ऐसे में कौन कौन से क्वेश्चंस थे अगर मैं जानना चाहूँ? कौन सा था जो अनप्रिडिक्टेबल था? नहीं, मतलब ऐसे तो कुछ नहीं था जो अनप्रेडिक्टेबल हो। बाकी जो ऐसे वगैरह थे वो अच्छे थे, मतलब फिलोसफिकल ज़्यादा नहीं थे। बाकी जैसे कि इस बार भी जो किए थे वो भी सही है क्वेश्चन, मतलब उसमें ऐसे में। अच्छा, प्रीलिम्स आपने दिया था? जी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का कितना फ़ायदा होता है जामिया RCA में? मैम, बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही बिगिनर आ जाते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी आपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रखी है तो आपको बहुत बेनिफिट होता है इसमें। सिलेबस लगभग सेम ही है? हाँ, सेम ही है मैम। किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे अगर मैं जानना चाहूँ? जो आपका C-सेट था उसमें कैसे क्वेश्चंस थे? मैम, C-सेट तो पिछले के मुकाबले तो मतलब ईजी थे। 9 to 9 क्वेश्चन, और जो पैसेज वगैरह आता है वो पैसेज तो एक ही था, बट मैम थोड़ा टाइमिंग का इशू है, क्योंकि ना 60 क्वेश्चन और 1 आवर का टाइमिंग तो वो मैनेज नहीं हो पाता।